ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो है गाउस लॉ स्टडी किया है, गाउस लॉ के प्रूफ देखा है कि गाउस लॉ का प्रूफ क्या है, और उसके बाद जो है हमें उसके पॉइंट्स पढ़ने हैं कि गाउस लॉ को अभी भी बेटरली अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि गाउस लॉ के एप्लीकेशन है 3 क्लियर है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसमें यूज़ करना है, क्लियर है। तो उसके पहले हमने पर्टिकुलर जो गाउस लॉ सीखा है उसका इक्वेशन जो आया है गाउस लॉ का, उसको हम सही ढंग से समझेंगे और उसके पॉइंट्स स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास गाउस लॉ है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू एनी क्लोज सरफेस क्लियर इज इक्वल्स टू दी 1/ε0 टाइम्स दी नेट चार्ज एनक्लोज विद इन अ सरफेस। कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा किसी भी बंद पृष्ठ में से, क्लोज सरफेस में से, जिसको हम गाउसियन सरफेस बोलते हैं, वो 1/ε0 टाइम्स क्लियर उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कुल विद्युत भार कितना है उसके बराबर होता है। तो ये चीज़ हमने आइडेंटिफाई की है। उसमें हमने एक स्फीयर लिया था सबसे पहले। तो पहला पॉइंट ये है कि गाउस लॉ जो है वो किसी भी शेप के या किसी भी साइज के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। इट डजंट मेक डिफरेंट कि आपने पर्टिकुलर जो है वो स्फीयर की जगह स्क्वायर लिया होता तो क्या होता, तब भी पर्टिकुलर नेट चार्ज अंदर क्यू था तो फ्लक्स भी उतना ही होता, क्लियर है। तो जो मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि मतलब मेरे पास ऐसा स्फीयर था, क्लियर, सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है और रेडियस आर है इसकी, तो इसके अंदर से हमें पर्टिकुलर फ्लक्स जो है वो ऑब्वियस है 5E इज इक्वल्स टू क्यू बाय ε0 मिला था। तो अगर ये शेप मैंने जैसे बताया कि स्फीयर ना होते हुए किसी भी डिफरेंट शेप का होता, क्लियर है, तब भी फ्लक्स उतना ही होता है। तो गाउस लॉ जो जो हम अप्लाई करते हैं वो किसी भी साइज़ या किसी भी शेप के ऊपर लागू होता है। तो उसको पर्टिकुलर जो है साइज शेप पे डिपेंड नहीं है, वो उसको देखना होता है कि अंदर नेट चार्ज कितना है। जितना नेट चार्ज होगा बाई दी ε0 टाइम्स फ्लक्स आपको मिलेगा, क्लियर है। सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट कि गाउस लॉ कैन बी अप्लाइड और कैन बी यूज फॉर एनी साइज एंड शेप ऑफ थिंग्स, क्लियर। तो आप किसी भी साइज या शेप पे ऊपर उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब गाउसियन सरफेस कंसिडर करें तो ध्यान रखें कि गाउसियन सरफेस जो है सिमेट्रिक होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा सरफेस पहले से कंसिडर करेंगे, क्लियर है, तो फिर पर्टिकुलर आपको क्या होगा कि दैट मीन्स इसका एरिया फाइंड आउट करने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि हमें सरफेस इंटीग्रल करना होता है, क्लियर है। सो दैट वी शुड टेक केयर, फाइन। देन अब ये इक्वेशन में जो हमारे पास है, क्लियर है कि ये पूरा इक्वेशन है, फ्लक्स के बराबर ये होता है, एंड देन फाइनल वी हाउ। तो मेरे पास पर्टिकुलर जो है ये राइट हैंड साइड टर्म्स है और ये लेफ्ट हैंड साइड टर्म है। तो ये मेरा राइट हैंड साइड और ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड टर्म में याद रहे कि यहाँ पे जो चार्ज है Q, वो चार्ज सिर्फ गाउसियन सरफेस जो आपने कंसीडर किया है, क्लोज सरफेस जो कंसीडर किया है, उसके अंदर के चार्ज ही कंसीडर करने होते हैं। तो यहाँ पे समेशन मतलब एडिशन जो करना है इलेक्ट्रिक चार्जेस का, वो वही चार्जेस होंगे जो सरफेस के इनसाइड है। सरफेस के बाहर कोई चार्ज है तो उसको कंसीडर नहीं करना होता। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसा हमने गाउसियन सरफेस लिया है, प्लस Q1 प्लस Q3 माइनस Q4, ये 3 चार्ज है, प्लस Q2 माइनस Q5। तो ये मेरा जो है वो गाउसियन सरफेस है। तो सबसे पहले मैं इसको बोलूँगा गाउसियन सरफेस, जहाँ मैं यूज़ करने वाला। तो मेरे गाउसियन सरफेस के अंदर चार्जेस Q1, Q3 और Q4 आया हुआ है, जबकि Q2 जो है वो आउटसाइड है और Q5 भी आउटसाइड है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब मैं फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस गाउसियन सरफेस में से पास होने वाला है, उसके अंदर प्लस Q1 प्लस Q3 माइनस Q4 बाय ε0 यही होगा। Q2 और Q5 कंसिडर नहीं होंगे, क्लियर है। तो राइट हैंड साइड पे जो टर्म है उसमें चार्ज जो है, ये चार्ज इस गाउसियन सरफेस के अंदर के ही होते हैं, आउटसाइड वाले कंसिडर नहीं करने होते हैं। सो मेक श्योर दैट्स द सेकंड पॉइंट,
क्लियर है। अब उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी होगी, जैसे मैंने बोला था कि गाउस लॉ में पर्टिकुलर हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना काफ़ी ईजियर हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, क्लियर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ Q1, Q3 या Q4 उसकी वजह से नहीं होगी, उसके लिए आउटसाइड द चार्जेस भी कंसिडर होते हैं और इनसाइड द चार्ज भी कंसिडर होते हैं। सो दैट मीन्स दिस चार्ज एंड दिस टू चार्ज, दोनों चार्जेस कंसिडर में होते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो खाली इस 3 चार्जेस की वजह से नहीं है, लेकिन पूरे 5 चार्जेस की वजह से है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सभी चार्जेस की वजह से है, इनसाइड द गाउसियन सरफेस ऑल्सो एंड आउटसाइड द गाउसियन सरफेस ऑल्सो। बट राइट हैंड साइड पे जो टोटल नेट चार्ज है वो इनसाइड द सरफेस, गाउसियन सरफेस के अंदर जो चार्जेस होते हैं उसी पे होता है। क्लियर है? दैट्स पॉइंट 3। पॉइंट नंबर 4 पर्टिकुलर कि गाउसियन सरफेस पर्टिकुलर जब हम कंसिडर करें तो हमेशा ऐसा ध्यान रखना होता है, जैसे मैंने बोला था प्रीवियस लेक्चर में, कि सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो पर्टिकुलर आपको कैलकुलेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने के लिए काफ़ी ईजियर हो जाएगा। तो अगर आपके पास कोई आर्बिट्री शेप का है लेकिन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो आप गाउसियन सरफेस इस तरह से कंसिडर कीजिए जिससे आपको कैलकुलेशन जो है आपका ईजियर हो जाए, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल आपको लेना होता है तो सिमेट्री के अंदर रहे, क्लियर, और चार्जेस एनक्लोज्ड रहे उसके अंदर। फाइन, सो दैट विल बी द क्रूशियल पॉइंट कि आपको पर्टिकुलर जो है शेप जो है सिमेट्रिकल आइडेंटिफाई लेना होता है ताकि आपको कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड से आसानी से मिल जाती है। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना जो सीखा है उसमें सबसे बेटर वे जो है गाउस लॉ की मदद से हो जाता है, कि गाउस लॉ की मदद से आप पर्टिकुलर जो है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आप ढूंढ सकते हैं। क्लियर है? वो हम सीखेंगे भी कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे उसके एप्लीकेशन के बेस्ड। क्लियर है? सो दैट कैन बी डन इजीली, वेरी वेल। क्लियर? और फाइनली पर्टिकुलर जो पॉइंट है कि गाउस लॉ पर्टिकुलर जो है उसमें चार्जेस जो है अगर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो बेटर रहता है, और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी लेनी होगी। सो उसके लिए लैम्बडा चाहिए सरफेस डेंसिटी के लिए। क्लियर है? सिग्मा एंड दी रो, लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो ये सब कंसिडरेशन करेंगे तो जिससे हमारा पर्टिकुलर जो है ईजियर हो जाएगा। क्लियर? तो ये 5 पॉइंट्स थे। क्लियर? आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये सब लिखे गए हैं, और उसमें फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, क्लियर, सो आप पर्टिकुलर वापस मेरे को पूछ सकते हैं। बाकी सिंपल ईजियर पॉइंट है। पहला पॉइंट सिंपल था कि गाउसियन जो लॉ हम यूज़ करते हैं, गाउस लॉ, इट इज़ नॉट पर्टिकुलर ओनली एप्लीकेबल फॉर सम फिक्स्ड शेप एंड साइज, किसी भी शेप एंड साइज के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो इट्स एप्लीकेबल फॉर एवरी साइज एंड शेप। सेकंड पॉइंट, गाउसियन लॉ के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म्स है जिसमें Q चार्ज है समेशन, वो चार्ज हमेशा गाउसियन सरफेस के अंदर वाले ही होते हैं, आउटसाइड वाले नहीं होते हैं। क्लियर? तो समेशन जो करना है वो सरफेस के अंदर जो है गाउसियन के उसको कंसिडर करना है। थर्ड पॉइंट जो कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज एंड आउटसाइड द चार्ज दोनों की वजह से है। क्लियर? फोर्थ पॉइंट पर्टिकुलर कि जब गाउसियन लॉ हम यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ईजियर हो फाइंड आउट कर सकते हैं ईजी तरह से, और अगर सिस्टम जो है हमने सिमेट्रिकल रखी है कि हमारी जो भी सिस्टम हमने कंसिडर की है वो सिमेट्री बेस्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना काफ़ी ईजियर हो जाता है। एंड फाइनली पर्टिकुलर कि गाउसियन सरफेस में पर्टिकुलर जो है आप चार्जेस जो है वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लैम्बडा, सिग्मा, रो, ऐसी चीज़ें जिससे पर्टिकुलर आपको बेटर ईजियर होगा, क्योंकि डिस्क्रीट चार्जेस पोर्शन को आप कंसिडर करेंगे, क्लियर, तो उससे पर्टिकुलर थोड़ा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड उसके डिस्टेंस से दूर जाते जाते ग्रो होती है, क्लियर, या वीक होती है, तो उससे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और एग्जैक्ट मीन्स थ्योरेटिकल वैल्यू एंड प्रैक्टिकल वैल्यू जो है मैच नहीं करती। सो इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वन यू कैन स्टिल आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।